नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स की जानकारी सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे छात्र हैं, जो मतलब स्कॉलरशिप के जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, उसमें से कल बहुत से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई है और जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनका पैसा कब तक आएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के सही। अब गवर्नमेंट ने अपना नियम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि वो वर्ग के अनुसार मतलब पैसा डाल रही है, कौन कौन किस वर्ग का कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग पैसा आएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और दूसरी चीज़, आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि जो सर स्टेटस हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, आप स्टेटस के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो स्टेटस के बारे में मैं आपको बता दूं, आप उसके बारे में परेशान ना हो। वो भी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो में मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स से इनकी स्कॉलरशिप आई है। ये जो स्टेटस है ये मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, जिसकी जो स्कॉलरशिप है वो 56,600 रुपये आई है इनकी। और इनका जो अकाउंट है, अकाउंट में APBCR क्रेडिट थ्रू टोटल बैलेंस इनका 56,600 0.7। अवेलेबल बैलेंस इनका अमाउंट जो 56,246 रुपये है। और इनका जो पैसा आया है वो 20/3/2026 में आया है, 10:21 पे। इनका जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका पैसा आया है वो कल पैसा सिर्फ और सिर्फ OBC वर्ग का आया है। जो कल पैसा आया है यानी 20 मार्च को जो पैसा क्रेडिट हुआ है अकाउंट्स में सबके में, वो सिर्फ और सिर्फ OBC वाले बच्चों का क्रेडिट हुआ है। अब गवर्नमेंट अपना पुराना ही रूल लागू कर रही है, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था कि वो मतलब हर वर्ग के एक एक दिन उन्होंने बांट रखा है कि मतलब आज इस वर्ग का पैसा आएगा, आज इस वर्ग का आएगा, इसके अनुसार वो सबका पैसा दे रही है। तो कल OBC वर्ग के बच्चों का पैसा आया है। अब जो आज, तो शायद मतलब ईद की छुट्टी है जिसकी वजह से हो सकता है पेमेंट ना आ पाए, और कल है संडे। तो आपका जो नेक्स्ट पेमेंट है वो हो सकता है मंडे में आए, या आज अगर ऑफिस वगैरह खुले होंगे तो वहाँ से पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन अब OBC वाले वर्ग के बच्चों का ज़्यादातर मोस्टली पैसा आ चुका है। और इसमें जो परसेंटेज के अनुसार गवर्नमेंट पैसा दे रही है, जिसमें जनरल, OBC और माइनॉरिटी 3 वर्ग हैं, इसमें आपको 60+, अगर आपका जो प्रीवियस ईयर रिजल्ट है वो 60+ होना चाहिए, यानी 60% से 60% तक भी आपका रिजल्ट आता है या उससे ज़्यादा है तो आपको पैसा मिल जाएगा। जिन भी बच्चों का OBC वर्ग में 80+ परसेंटेज था उन सभी का पैसा आ चुका है। और अभी जो बच्चे रह गए हैं OBC वर्ग में, कुछ बच्चे रह भी गए हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पैसा जो है वो जनरल वालों का और SC ST इन सभी का एक एक दिन आएगा। तो आप सभी को जो वेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 25 मार्च के बाद। 25 मार्च के बाद आपका जो OBC है, चाहे वो जनरल की सही चाहे वो माइनॉरिटी की सही, किसी भी वर्ग के बच्चे रह जाएंगे उन सभी का पैसा आएगा, वो आएगा आपके फंड के थ्रू। अगर गवर्नमेंट सबसे पहले 25 तारीख तक सभी का पैसा जो है वो भेज दे रही है, उसके बाद वो अपना फंड चेक करेंगे, अगर उनके पास फंड अवेलेबल है तो वो आप सभी का पैसा धीरे धीरे ये चेक करेंगे कि जो फंड बचा है वो कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसके अनुसार वो आपका पैसा भेजेंगे। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम जो कह रहे थे कि बच्चों का मतलब वो डाटा चेक कर सकते हैं कि उनका स्कॉलरशिप आया है या नहीं, या फिर जो बच्चे मतलब अभी जिनका करेक्शन पोर्टल पे नाम है और करेक्शन नहीं हुआ है या हो गया है तो उनका पैसा कब आएगा। तो उसके लिए आप अपने कॉलेज में भी जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म है, आपका स्टेटस तो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई मतलब स्टेटस के रिगार्डिंग ना इन्फॉर्मेशन दी है, ना ही कोई नोटिस निकाला है, ना ही उसे अपडेट किया है। तो आप सभी अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पर कॉलेज अपना पोर्टल लॉगिन करता है। इसमें मैंने लॉगिन करके इसमें लिखा हुआ है जो ट्रैक स्टूडेंट रिकॉर्ड एज पर स्कॉलरशिप डाटाबेस, सर्च बाई हाई स्कूल बोर्ड एंड ईयर प्लस रोल नंबर। हाई स्कूल के अनुसार रोल नंबर डाल के हम और ईयर और उसका बोर्ड डाल के उसका हम डाटा फेच कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करिए, यहाँ पे अपनी पासिंग ईयर सेलेक्ट करिए और अपना बोर्ड का रोल नंबर। आप जैसे ही सर्च रोल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी खुल के आ जाएंगी, तो आप उसे अपने कॉलेज में जाके चेक करा सकते हैं। ये मैंने अपने कॉलेज का अपना एक मतलब स्क्रीनशॉट लेके वो आपको मैं दिखा रहा हूँ।
यहाँ से आप अपना जो है डाटा वो मतलब चेक करा सकते हैं। अगर कोई गलती होगी तो आप वहाँ से उसे सुधार भी करा सकते हैं। ठीक है, तो एक आपका पैसे के रिगार्डिंग जो मतलब स्कॉलरशिप का पैसा आना था उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया है। दूसरा आपका जो स्टेटस के रिगार्डिंग है, अगर आपका स्टेटस तो अब अपडेट हो नहीं रहा है तो आप उसको मतलब ये ना करें, उससे तो भूल ही जाएँ कि वो अपडेट होगा। लेकिन जो बच्चे मतलब ज़्यादा परेशान, उनका कुछ नहीं हो रहा है, इनका जैसे ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, तो वो वहाँ जाके उसे चेक करा सकते हैं। दूसरा कौन कौन से परसेंटेज के अनुसार भी मतलब गवर्नमेंट पैसा दे रही है वर्क के अनुसार, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले जो हमारे एससी वाले बच्चे हैं और एसटी वाले, इन बच्चों के लिए कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं तब आपका पैसा आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया जो रखा हुआ है गवर्नमेंट ने वो जनरल वालों के लिए और एसटी और माइनॉरिटी वालों के लिए। ठीक है, जनरल, एसटी और माइनॉरिटी वाले, इन तीन बच्चों के लिए जो वो सॉरी एसटी का नहीं है, जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी। ठीक है, तो इन बच्चों के लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है जो कि आप 60+ परसेंटेज अगर आपकी है तो आपका पैसा 101% आ जाएगा। अगर 60 से आपकी कम है तो पैसा शायद मतलब 1% चांस है कि वो पैसा आपका नहीं आए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना क्राइटेरिया रखा है। और दूसरा उन्होंने अटेंडेंस का रखा था, अगर आपकी 75+ अटेंडेंस है तो आपका पैसा आ जाएगा। अगर आपकी अटेंडेंस 74% है या 73 है या 70 है, जो भी है, 75% से कम है तो आपका पैसा जो है वो नहीं आ पाएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आप अटेंडेंस अपने जो स्टेटस है, जब आप मतलब अपना फॉर्म या तो प्रिंट भी करेंगे या स्टेटस देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होगा आपका जो पासिंग ईयर है, पासिंग मतलब कौन सी ईयर में किया है और कौन सा जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट, वो सारी चीज़ें लिखी होंगी वहाँ पर। वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। और मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरीके का जो है रिजल्ट, मतलब सॉरी स्टेटस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा होता है कि रिजल्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स अटेंड फिल बाई कॉलेज। तो जो 2025-26 का ये एक स्टेटस है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स इनके जो भी थे सीजीपीए के अकॉर्डिंग वो 10 थी और ऑप्टेन इन्होंने 7.6 किए थे। रिजल्ट इनका 24-25 का आया है पास, और अटेंडेंस परसेंटेज 2025-26 में कॉलेज के थ्रू इन्होंने भेजी है 89%, यानी 89% इनका स्कॉलर वो सॉरी परसेंटेज गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा भेज दी गई है। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट है वो भी पास है, तो इनका जो पैसा है वो सबसे पहले आएगा। ये चाहे किसी भी वर्ग के बच्चे सही, जनरल के सही, ओबीसी के सही, एससी माइनॉरिटी, एससी इनके लिए कोई नहीं है लेकिन माइनॉरिटी वर्ग है, इन तीनों वर्ग में आप सभी का जो मतलब स्टेटस के अनुसार चलेंगे तो अगर रिजल्ट सही है तो आपका पैसा जल्दी आ जाएगा, और रिजल्ट में आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो पैसा थोड़ा सा डिले हो जाएगा, वो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, लेकिन आएगा सबका ज़रूर। तो आप अभी थोड़ा सा वेट करिए, और 25 तारीख के बाद तो सबका पैसा आना ही आना है जो बच्चे रह जाएंगे। लेकिन ओबीसी वर्ग का पैसा आ चुका है जो कि 20 मार्च को आया है, और अब जनरल, एससी एसटी वालों का पैसा रह गया है, तो वो सारा पैसा अब धीरे धीरे उनके अकाउंट्स में 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है उसकी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा दूंगा। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक